जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी पेज नंबर 96 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित करनी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो भाइयों दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों। तो आज पूरा संसार दुख उठा रहा है, इसकी वजह भाइयों साध अनूपदास महाराज ने बताई है, राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब जगत हित करनी जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसुम बो जगत हित करनी अज तस्नीब साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित करनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 96। और बकरी शामिल चरती है ऐसा संप है, और यह तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप कराता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रहा है। इससे मैं भ्रम जाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिशन ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिवरों को वाकिफ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर यह कहने लगे कि आदमियों से तो धर्म, पुण्य और नेकी वगैरह हो सकता है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, और जो नेकी करे उसकी कुल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे। उसके जाल से शनिशन ने सबको वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और यह कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप कराता था, सो संसार के लोग उसकी शोभा और बिखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डाड में जमीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषिवरों के पर्चों की तलाश की, और अलावा इसके शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने के और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु यह सलाह राजा बादशाहों को शनिशन ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे, तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते और करामात। सो यह तो आदमियों की भूल है, ना कि यह तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले तो दूसरे, क्योंकि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते वो बीमार हो जाता है और ज्यादा पाप कराते तो कच्ची उम्र में मर जाता है, और जो पाप को छोड़ देते तो फिर जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़त तो फकीर चाहे फिर लाखों ही दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फकीर साधु कितना ही हाथ क्यों ना फेरे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।